Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं हाजिर हूँ इस फैसले के साथ जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों की उम्मीद की किरण जगा दी। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा ही अहम फैसला। अगर आप पे कभी कोई झूठा मुकदमा बना हो और आप उसमें बरी हो चुके हो तो आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम नहीं आएगा, ना उस FIR का जिक्र होगा। हम आज जानेंगे कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं, ये फैसला क्यों आया और आप इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब हक नवाज साहब। हम इनको अपने चैनल पर खुशामदीद जी कहते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मौजू पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ और मैं अपने मेहमान एडवोकेट हक नवाज साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ इस सवाल के साथ कि ये केस किसने उठाया और अदालत में वो क्यों गया। जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये एक पाकिस्तानी है, एक आम शहरी है, फरियाद अब्दुर्रहमान फरियाद साहब, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की क्योंकि करैक्टर सर्टिफिकेट में FIR की मौजूदगी की वजह से उसका करैक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट का रुजू किया। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस रूल्स में FIR के डाटे के हवाले से क्या कहा गया है इस केस में। जी पुलिस रूल 1934 में उसका है रूल 24, उसका सब रूल है 5, जिसमें लिखा गया है कि FIR का रिकॉर्ड तकरीबन 60 साल तक रखा जाएगा और उसे डिलीट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जी नाज़रीन, ये 60 साल तक पुलिस जो है वो डाटा अपने पास महफूज रख सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अदालत ने बताया है कि FIR को क्यों सर्टिफिकेट से निकालना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले जब अदालत से बंदा बरी हो जाए तो उसका बुनियादी हक है कि उसको कानूनी नज़र में उसका बुनियादी हक है, जिसकी वजह से FIR का जिक्र करैक्टर सर्टिफिकेट में ना किया जाए। अच्छा, अगला सवाल ये है मेरा आपसे, अदालत ने बताया कि FIR को क्यों सर्टिफिकेट से निकालना ज़रूरी है। देखिए जी, अदालत ने कहा है कि बरियत की सूरत में फ़र्द को कानून की नज़र में बेकसूर तस्वर किया जाए, लेकिन FIR का जिक्र जायज़ है, मगर करैक्टर सर्टिफिकेट में इसका जिक्र नहीं किया जाएगा ताकि उस शख्स के वक़ार और मासूमियत मुतासर ना हो सके। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताएं कि अदालत ने इंटरनल पुलिस रिकॉर्ड को मिटाने का हुक्म दिया है। नहीं जी, इसमें अदालत ने उनका इंटरनल रिकॉर्ड उसी तरह मेंटेन रहेगा, वो उसको उसी तरह मेंटेन रखेंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट में बरियत की सूरत में उसके करैक्टर सर्टिफिकेट में उसका उस मुकदमे का जिक्र नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल मुझे बताइएगा कि इसमें अदालत ने होम सेक्रेटरी को क्या हदायत की है। उसमें उन्होंने यही कहा गया कि बरियत की सूरत में अगर ट्रायल कोर्ट एक शख्स को बाइज्जत बरी कर देती है तो करैक्टर सर्टिफिकेट में उसका जिक्र ना किया जाए ताकि उस शख्स के वक़ार और उसकी मासूमियत पर कोई असर ना पड़े। ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि ये फ़ैसला बुनियादी हकूक़ के हवाले से क्यों अहम है। देखिए जी, ये अवामी इदारे की फ़र्ज़ शनासाई और शहर की प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को बहाल करता है और इंसानी हकूक़ के वक़ार का भी मेयार को भी आला मेयार रखा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम शहरियों को इस फैसले का फ़ायदा हो सकता है। जी, इस फैसले का आम आवाम के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। वो भी अगर उनका करैक्टर सर्टिफिकेट में मुकदमे का जिक्र हो रहा है तो वो भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देकर या इस मुकदमे का जिक्र करके जो उनसे करैक्टर सर्टिफिकेट में से इस मुकदमे को जो उन पर है वो ख़त्म करवा सकते हैं। अच्छा, क्या ये फैसला मुस्तकबिल में अदालतों के तसलसल में एक प्रेसिडेंट बन सकता है। जी हाँ जी, इस जैसे फैसले की बुनियाद बहुत मजबूत होती है और ये आइंदा मुकदमात के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता है और ये अवाम के बुनियादी हकूक़ और अवाम के मेयार को बरकरार रखता है। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको एक पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है PLD 2025 पेशावर 67, तब भी कहा गया था कि जब कोई बंदा किसी मुकदमे में ट्रायल कोर्ट उसको बरी कर देती है तो उसका स्टेटस वही होता है, यानी कि वो इनोसेंट होता है और उसको जो है इनोसेंट कंसीडर किया जाता है, चाहे
वो बरियत कंप्रोमाइज़ की बेस के ऊपर ही क्यों ना हुई हो। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में आए, तो मैं आपका तहे दिल से जी, शुक्रिया शुक्रिया जी, अदा करता शुक्रिया। हूँ। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो ये जो फ़ैसला है, ये एक शहरी के लिए नहीं बल्कि उस हर पाकिस्तानी के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। अगर आप भी किसी झूठे मुकदमे में मुलव्वस हों और उसमें आप बरी हो चुके हों, तो आप इस फैसले से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और एफआईआर के दाग की परेशानी से बच सकते हैं, और ये फ़ैसला आपके लिए एक मजबूत हथियार बन सकता है। ऐसे मज़ीद कानूनी और अवामी दिलचस्पी के मौज़ूआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।